जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। तो हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय सेमेस्टर को करिकुलर मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का पेपर करवाया गया है। यह पेपर बालकों तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग दिया गया था, करवाया गया है, जिसमें हमने 11 फरवरी को बालकों के पेपर को 60 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे और कल आपको क्या होगा, जो बालिकाओं का पेपर कराया गया है उसके 100 एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक बालकों का 60 क्वेश्चंस तक सॉल्व जो हमने कराया है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जा करके वो क्लास पहले देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेज फेसिंग द प्रॉब्लम इन मैनेजेरियल टेक्निक। तो 4 ऑप्शन है, विवाद, निम्न उत्पादकता, प्रेरणा का अभाव और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी समस्याओं का सामना अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, 63 नंबर का प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम एम्फेसाइज्ड ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन। एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए, तो मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन यहां पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप सभी का ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 65 नंबर का, एंशियंट इंडियन लिटरेचर की पॉल्यूशन फ्री बैलेंस विथ नेचर, दिस स्टेटमेंट इज। ये क्या है, ट्रू है। देखिएगा, प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए है। यह कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, पीपल रिसाइड नियर टू रिवर बैंक, फॉरेस्ट इन ओपन स्पेस एंड हिल्स आर मोर। पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर, वनों के निकट, नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ एवं दीर्घायु हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, ह्यूमन एफर्ट्स, मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, या फिर पर्यावरण के अनुकूल बनने की, या फिर पर्यावरण को नष्ट करने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मनुष्य ने हमेशा चेष्टा की है कि पर्यावरण उसके अनुकूल हो जाए। मनुष्य देखिए, उसका इच्छा रहता है कि अब इतने समय बारिश हो जाए। तो देखिए, अपने मनाए कुछ नहीं होता है, जब ईश्वर चाहते हैं तभी होता है। जब पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल रहती हैं बारिश की, तभी बारिश होता है। ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों में 15 जून के बाद हम खेतों में नर्सरी लगा देते हैं, धान की नर्सरी लगा देते हैं, तो 20 जून 25 जून तक इतने लंबा हो जाता है और बारिश नहीं होता है। तो हम यही सोचते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, बारिश हो जाए ताकि हमें इंजन ना चलाना पड़े। लेकिन जब पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल होती हैं, मौसम बनता है, तभी बारिश होता है। इसका यही एग्जाम्पल है। आप तो चाहते हैं कि बारिश आपके अकॉर्डिंग हो, लेकिन बारिश आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। मनुष्य चेष्टा करता है हमेशा पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, जबकि पर्यावरण के अनुकूल बनने की अगर चेष्टा कर दे तो सारे फसाद की जड़ ही खत्म हो जाए, है ना। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 68 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, वैश्विक तापन से प्रभाव पड़ेगा। तो भैया मौसम पर भी, तापमान पर भी, ठीक है, ध्रुवीय बर्फ पर भी बर्फ पिघलने लगेगी। अतः ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आजकल कहने का मतलब कि आज के समय में जैसे 2020,
19 से लेकर के 2020-22 का आंकड़ा आप देखिए तो गर्मी बढ़ा है, तापमान बढ़ा है। तो ये वैश्विक तापन का ही प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है तो जलवायु परिवर्तन पे पड़ता है, ग्लेशियर पर पड़ता है, हिम परत चद्दर पर, आइस लेयर कवर पर भी पड़ता है। केवल यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐसा है, मुद्रास्फीति है, इस पर वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इकोनॉमिक क्राइसिस है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। 70 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा पूछा गया है, वायु है क्या? तत्व, यौगिक, मिश्रण और उपर्युक्त सभी। तो यहां पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिक्सचर है। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 71 नंबर का प्रश्न है, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सॉइल इरोजन एंड अनकंट्रोल्ड फ्लड, या फिर ऑप्शन डी है डिक्रीमेंट इन प्रोडक्शन। वनों को काटने का परिणाम होता है तो लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, सरकार अस्थिर भी नहीं होगी, उत्पादकता में कमी तो होगी ही, लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। तो सबसे सही जो आंसर होता है उस पे टिक करना होता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 72 नंबर का प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है तो जैविक विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, निर्धनता में कमी, पॉवर्टी एलिवेशन, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। सतत विकास के लिए ये तीनों ही आवश्यक हैं, निर्धनता में कमी आए, है ना। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, ए सस्टेनेबल बायो ग्रुप इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण। ऑप्शन ए इकोटोन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड वेब इज। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। आप देखेंगे कि आपके क्लास से यहाँ पर कई सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो अब हम बार बार ये नहीं दोहराएंगे कि यह प्रश्न हमारे ही क्लास का आया हुआ है। ठीक है, इस पे हम बताना ये चाहते हैं कि क्लासेस देखने से आपका कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए 75 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। इस बात को अगर आपने एर्थ 7th में बढ़िया से पढ़ा हो, फोटोसिंथेसिस, वहां से ही स्टार्ट कर दिया जाता है कि पौधे का अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। ठीक है, पौधे, जानवरों, जंतुओं के द्वारा, वातावरण के द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय किया जाता है, ठीक है, उत्सर्जित किया जाता है, उसको सोख लेते हैं और उसके बदले हमें क्या देते हैं? O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विच गैस इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? अब मैंने ऊपर बताया कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, आप सभी के स्क्रीन पर देखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है? लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित ना करना, ना तो लाभ अर्जित करना, ना हानि उठाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। CSR का मतलब है कि ना तो लाभ अर्जित करना, ना ही हानि उठाना। अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर का, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट इन इज कॉल्ड। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी यहां पर धूमधाम से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिएगा, टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। पारितंत्र के दो घटक जीवीय तथा अजीवीय। जिन छात्रों का पेपर नहीं हुआ है वो नोट कर लीजिए, यहां से आपको 10 से 15 प्रश्न आराम से देखने को मिल जाएंगे और अधिक प्रश्न में भी अधिक क्वेश्चंस भी इस क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल सकते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, सॉइल एरोजन कैन बी चेक्ड बाई। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो जनसंख्या वृद्धि कर दीजिए, तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं रोका जा सकता।
और वनारोपण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर है सॉइल इरोजन को केवल हम फॉरेस्टेशन के द्वारा ही, वनारोपण के द्वारा ही रोक सकते हैं। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी कम कटेगी। आते हैं अगले प्रश्न पर, 81 नंबर का, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है सन। ठीक है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वनस्पति जैव है, जंतु जैव है, यहां पे हवा आपका अजैव अवयव है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने यह उत्तरवा सही हुई। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया टू कीप इकोलॉजिकल बैलेंस शुड बी 33.3%। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 84 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, विच एग्रीकल्चर इज सुटेबल विथ इन्वायरमेंटल व्यू, विच एग्रीकल्चर इज सुटेबल विथ इन्वायरमेंटल व्यू, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन ए कार्बनिक कृषि यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 85 नंबर का प्रश्न है, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पे भाई दो विकल्प सही हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन से भी संयोग करती है कार्बन डाइऑक्साइड और तंत्रिकाओं को निष्क्रिय भी करती है। तो प्रदूषक के कड़ी में बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है। बाकी यूनिवर्सिटी भाई जो मानेगी वो सर्वे सर्वा है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो साधारण परीक्षा है, केवल आपको 40 नंबर या अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी क्राइटेरिया है ला करके पास करना होता है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में तो भाई 40 नंबर आपका सही हो जाए आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और इसका नंबर नहीं जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रेडियो सक्रियता, ईंधन चालित वाहन, उर्वरक या फिर कीटनाशक। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, DDT है, उर्वरक है, कीटनाशक है, दवा है या फिर उपर्युक्त सभी है। तो DDT क्या है भैया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार का क्या है, DDT कीटनाशक है। ठीक है, ये उर्वरक नहीं हो सकता क्योंकि ये फसलों के उत्पादन को नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये फसलों का उत्पादन को कंट्रोल रखता है, कीटनाशक के रूप में कीटों को मारता है। तो DDT क्या है, एक प्रकार का कीटनाशक है, ये पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। दवा भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या मानती है। ठीक है भाई, उर्वरक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 88 नंबर का प्रश्न, पारितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन है, ऊर्जा प्रवाह, खनिज चक्रण, उपभोक्ता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा प्रवाह भाई सजीवों में ही होती है, देखने को मिलता है। ठीक है, पादपों से जंतुओं में ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि खनिज चक्रण, ऑप्शन डी साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता तो आपका जैविक घटक है, यहाँ पे अजैविक पूछा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोषी अस्तर बनता है, पोषी अस्तर बनता है केवल पादप से, बहुत बड़ी गलती है, केवल जंतुओं से यह भी सही नहीं होगा, केवल मांसाहारी से यह भी सही नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, खाद्य जाल से जुड़े जीवों से क्या बनता है, पोषी अस्तर बनता है, ट्रॉफिक लेबल्स बनते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 90 नंबर का प्रश्न है, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे बनती है। मान लीजिए यहां पर दूब घास कई सारी हो गई, भाई सही से बना देते हैं दूब घास। यहां पर देखिए दूब घास है, ठीक है, समझिए प्रश्न को। देखिए यहाँ पे दूब घास जमा हुआ है ढेर सारा, अब इसको हिरन आया खा लिया। ठीक है, हिरन आया खा लिया, हिरन आया खा लिया। अब इस हिरन को भैया कौन खा लेता है, यहाँ पे शेर साहब आते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, शेर देखिए मांसाहारी है, हिरन शाकाहारी है, और ये एक प्रकार का पादप है। तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई, एक खाद्य श्रृंखला बन गई। विकल्प संख्या यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, पारितंत्र का महत्व होता है तो ऊर्जा प्रवाह में भी, खनिज चक्रण में भी, अतः ऑप्शन सी ए और बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा पूछा क्या गया है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है, ट्रैफिक इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ट्रैफिक एक संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी। देखिए भाई, TRAFFIC ये एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी, तो वर्ष 1976 में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 93 नंबर का प्रश्न है, विच हैज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन। निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। 4 राज्य दिए गए हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मिला करके दिए गए हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, तो इसमें से दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा 94 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। विच वन इज नॉट मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज। तो 4 विकल्प इसके लिए दिए गए हैं। पहला है गर्म जलवायु, गरीबी, अशिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा सुविधा, गुड मेडिकल फैसिलिटी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, केवल प्रमुख कारण पूछा गया है, तो वार्म क्लाइमेट क्या है, प्रमुख कारण नहीं है, इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है, तो सरकार का है, शिक्षण संस्थाओं का है, जनता का है, अतः ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइबर क्राइम आर डन थ्रू। साइबर अपराध किए जाते हैं तो ना हथियारों के द्वारा, ना अस्त्रों के द्वारा, ना उपर्युक्त सभी के द्वारा, केवल और केवल इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। 97 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है। 4 विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है डुगोंग, बी ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी ऑप्शन है डोडो, और ऑप्शन डी है लाल पांडा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोडो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जबकि डुगोंग क्या है, फंक्शनली एक्सटिंक्ट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लाल पांडा क्या है, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। 98 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। ईएमएस का अर्थ है, ईएमएस स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म पर ध्यान दे लीजिएगा, एफएफ पर ध्यान दे लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और यहां पर ईएमएस का अर्थ क्या है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 99 नंबर का प्रश्न है, आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं। यू शुड कंट्रीब्यूट इन पॉल्यूशन कंट्रोल बाई। कैसे, साइकिल का प्रयोग करके, बिल्कुल ठीक बात है। ईंधन चालित वाहनों का प्रयोग न्यूनतम करके, उपयोग न्यूनतम करके, बिल्कुल ठीक बात है। पौधरोपण करके, बिल्कुल ठीक बात है। और देखते हैं ऑप्शन डी दिया गया है, उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का प्रश्न है। पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं मिट्टी कटान रोकने में, पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में, दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में, और विकल्प डी दिया है नदियों में नदियों में पानी के साल भर प्रवाह में, ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में। आज के क्लास में इतने ही प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं पर कोई आपको डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन अपनी आंखें खोले बैठा हुआ है, अपनी पलकें बिछाए बैठा हुआ है। आप जाइए, कमेंट करिए, वहां पे सभी के कमेंट्स को रिप्लाई किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।